हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में। तो ऑक्सीडेज टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ऑक्सीडेज टेस्ट इसलिए किया जाता है कि एंटेरोबैक्टीरियासी और नॉन एंटेरोबैक्टीरियासी को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। तो जो एंटेरोबैक्टीरियासी वाले बैक्टीरिया रहेंगे वो ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव रहेंगे, और जो नॉन एंटेरोबैक्टीरियासी वाले बैक्टीरिया रहेंगे वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। तो जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कौन से हैं? स्यूडोमोनास, विब्रियो, हेलिकोबैक्टर, नाइजीरिया, पास्चुरेला, मोरोक्जेला, कैम्फाइलोबैक्टर। और जो ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पूरी एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं अपन इकोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, क्लेप्सिला। ठीक है, दीज आर ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑक्सीडेज टेस्ट इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए यूज होता है। तो अब देख लेते हैं ऑक्सीडेज टेस्ट है जो, उसमें रिएजेंट कौन से यूज होता है। तो ऑक्सीडेज टेस्ट में अपना रिएजेंट होता है टेट्रा मेथाइल पैरा फिनॉल एनिन डाई एमिन डाई हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है? रिएजेंट का नेम है। ये रिएजेंट यूज होता है और डिटेक्ट क्या करता है ये रिएजेंट? ये डिटेक्ट करता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को डिटेक्ट करता है क्या? टेट्रामेथाइल पैराफिनाइल एनिन डाई एमिन डाई हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो अपन इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो मान लो एक फिल्टर पेपर ले लें अपन। सबसे पहले ये है अपने पास एक फिल्टर पेपर या बोट्समैन पेपर। ठीक है, फिर इसमें अपन ये अपने पास एक कल्चर प्लेट, इसमें कॉलोनी ग्रो हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2 to 3 ड्रॉप रिएजेंट डालेंगे फिल्टर पेपर पर। ठीक है, फिर यहाँ से बॉम्बू स्टिक की सहायता से अपन कॉलोनी उठाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे, अब यदि इसमें साइड ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, क्या है? ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? विद इन 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड में ये ब्लू कलर फॉर्म कर देगा। ब्लू कलर फॉर्म कर देगा। ठीक है, रिएजेंट। तो जैसे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड, तो अपन को कंफर्म हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ है कल्चर में वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जब ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो अपन ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ स्यूडोमोनास, विब्रियो, हेलिकोबैक्टर, नाइजीरिया, पास्चुरेला, मोरोक्जेला, कैम्फाइलोबैक्टर, इनमें से हो सकता है, इनमें से नहीं हो सकता। तो यही डिफ्रेंशिएट करता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ठीक है, अब ये ब्लू कलर फॉर्म हुआ तो पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है कि ये ब्लू कलर कैसे फॉर्म हुआ, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल अपन देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल से देखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेज क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखते हैं अपने पास ये है जिंक प्लस कॉपर 2+, है ना। अब क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि अपन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लॉस होगी जिंक से, तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Zn2+ में। मतलब कि इसमें 2+ चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो ये जो लॉस की क्रिया है, ये जो लॉस कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। और ये जो कॉपर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं ये वाले, ये ग्रहण कर लेगा, ये ले लेगा, इसको गेन कर लेगा। तो ये Cu यहाँ 2+ था तो ये सिर्फ Cu में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा थे। अब जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये सेचुरेटेड हो जाएगा। तो ये और ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसमें 2+ चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 प्रोटॉन की संख्या इसमें अधिक हो गई। ठीक है, तो ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ ऑक्सीडेशन, और जो इसने ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन कॉपर ने, तो ये हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ रिएक्शन होती हैं। अब ये क्यों जरूरी है? अब क्योंकि यही
ये जो रिएक्शन है यही रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ होती है, ठीक है। अब जो अपना रिएजेंट है इस मेथड में, जो इस टेस्ट में यूज होता है रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट, तो रिएजेंट का जो ऑक्सीडेशन है, जो रिएजेंट का ऑक्सीडेशन है वो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कराता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया पाया जाएगा, वही इसका ऑक्सीडेशन कराएगा इसका रिएजेंट का। अब जब रिएजेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है। जब और जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे O2 के पास, और O2 के साथ होगी जो कि या उसे कहते हैं रिडक्शन, और रिएजेंट के साथ होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है कि यदि इस रिएजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जैसे ही इस रिएजेंट का ऑक्सीडेशन हुआ बाय द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से, तो ये बना लेता है एंडोफिनॉल। क्या? एंडोफिनॉल। तो एंडोफिनॉल बनाता है, तो एंडोफिनॉल का कलर रहता है ब्लू कलर। क्या? ब्लू ग्रीन कलर, है ना, ब्लू ग्रीन कलर का रहता है एंडोफिनॉल। अब यदि मान के चलो ऐसा बैक्टीरिया है अपने कल्चर मीडिया में जिसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ही नहीं, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसमें नहीं है तो ये रिडक्स ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो एंडोफिनॉल नहीं बन पाएगा। जब एंडोफिनॉल नहीं बन पाएगा तो ये एंडोफिनॉल क्या रहता है? ब्लू ग्रीन, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। जब और ये एंजाइम अपन ऑक्सीडेज इस रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं तो इसको ये ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करके एंडोफिनॉल बनाता है जिसका कलर रहता है ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है, एंडोफिनॉल का। तो ये इसका क्या प्रिंसिपल है। यदि आपको ये टेस्ट समझ में आया है और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।